हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं आज सोच रहा था कुछ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो पावर है वो आदमी को करप्ट कर देती है। और ये भी एक फैक्ट है कि सक्सेस होने के लिए या बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, बहुत ज़्यादा फेमस होने के लिए जो कहा जाता है कि एक बेसिक अच्छा आचरण होना बड़ा ज़रूरी है, वो मुझे नहीं लगता। जो रिजल्ट्स हैं सोसाइटी में हम देखते हैं, टॉप लेवल पे लोग करप्ट भी हैं, टॉप लेवल पे लोग अच्छे भी हैं। तो मतलब अच्छा और बुरा ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप टॉप पे जाओगे नहीं जाओगे। डिसाइड ये करेगा कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो कि नहीं। मतलब इट जस्ट लाइक जैसे ग्रेविटी सबके लिए सही, सबके लिए सेम रहेगी। एक रेपिस्ट के लिए भी ग्रेविटी सेम रहेगी, और एक सोशल वर्कर के लिए भी ग्रेविटी सेम रहेगी। दोनों अगर छत पे से कूदेंगे तो दोनों मरेंगे, 10 माला मंजिल के ऊपर से कूदते हैं। तो उसी तरीके से जो आदमी मेहनत करेगा, चाहे वो बुरे थॉट्स का है और कोई पॉजिटिव थॉट्स का है, उसको रिजल्ट आएगा, है ना। तो ये फल मिलेगा ही। जो भी भोले शंकर की पूजा करेगा, भोले शंकर उसको वरदान देंगे, चाहे वो राक्षस है, चाहे फिर वो मनुष्य है, चाहे वो कोई और देव है। बट मैटर ये करता है कि आप मेहनत अगर मारना बंद कर देते हो और रुक जाते हो, जैसे तपस्या करके आपने पावर्स ले ली और फिर उस पावर्स का भोग करने लग गए, तो वो पावर आपको करप्ट कर देगी। आपको अपना बैंडविड्थ बढ़ाते रहना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा। जहाँ आप ठहरे, जहाँ पानी रुका, वहाँ पानी में कीड़े बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए जैसे पास में कंसेप्ट होता था वानप्रस्थ आश्रम, जैसे बिंदुसार था जो अशोका के फादर दादा, वो वानप्रस्थ पे चले गए थे। इसी तरीके से कई राजा वगैरह के कंसेप्ट रखा था कि जब वो एपिटोम पे पहुंच जाएंगे अपनी सक्सेस के, तो उन चीज़ों को त्याग देंगे और एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि जब तक आप त्यागोगे नहीं ना चीज़ों को, तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा, तब तक आप में स्पिरिचुअलिटी नहीं बढ़ेगी। बिकॉज स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि you can only practice non-violence when you have the capacity and ability to be violent। अभी यही आ रहा है मन में। इस पे और फिर आएगा कुछ तो बताऊंगा। तब तक के लिए भाई, गुड नाइट, बाय।